तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई सैयारा मूवी को। मूवी के शुरुआत में हम वानी बत्रा को देखते हैं। वही इस फिल्म की हीरोइन है। वानी ने जर्नलिज्म पढ़ा है और उसे कॉलेज से ही लिखने का बहुत शौक था। कॉलेज के टाइम में उसकी महेश नाम के एक सीनियर से दोस्ती थी और आज उनकी शादी का दिन है, इसलिए वो मैजिस रजिस्ट्री ऑफिस में इंतजार कर रही थी। वानी के पास एक डायरी है जिसमें वो अपनी लाइफ की हर बात लिखती है। आज वानी की आंखों में हजार सपने थे और वो अपने प्यार से शादी कर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। इधर उसके मम्मी पापा और महेश के मम्मी पापा भी वहाँ आए हुए थे। तभी महेश वानी को फोन करके बताता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया है और वो आज अमेरिका जा रहा है। वानी कहती है ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन अगर तुम पहले बता देते तो हम शादी की डेट किसी और दिन रख लेते। खैर तुम वापस आ जाओ तो हम शादी कर लेंगे। तभी महेश सीधा बोल देता है, देखो वानी, मेरे लिए शादी करना अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये सुनकर वानी की पूरी जिंदगी हिल जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। वानी पुरानी यादें भुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी वो महेश को भुला नहीं पा रही थी क्योंकि वो महेश से सच में प्यार करती थी। इस बीच वानी के मम्मी पापा उसे बहुत सपोर्ट करते हैं ताकि वो सब कुछ भूल कर फिर से आगे बढ़ सके। वानी ने एक न्यूज चैनल में अप्लाई किया था और आज उसके इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। वानी के पापा उसे न्यूज चैनल के ऑफिस छोड़ने जा रहे थे। तभी वानी के पापा की बातों से हमें पता चलता है कि वानी आजकल छोटी छोटी बातें भूल रही है। वो जा ही रहे होते हैं कि वानी को एक लड़के की बाइक दिखी। वो लड़का सिगरेट पीते हुए बाइक चला रहा था। इसके बाद वानी के पापा उसे न्यूज चैनल के ऑफिस के सामने छोड़कर चले जाते हैं। वानी गाड़ी से उतर कर देखती है कि उसके जूते के फीते खुल गए थे। फीते बांधने के लिए वो अपने डायरी पास में रख देती है और तभी उसे वो लड़का फिर से दिखता है और उसे देखते ही वानी पता नहीं क्यों बहुत जल्दी से ऑफिस के अंदर चली जाती है और इसी जल्दबाजी में वानी अपनी डायरी वहीं भूल जाती है। लेकिन जब वो लड़का वहां से जाता है तो डायरी उसे दिख जाती है। वानी ऑफिस में जाकर इंटरव्यू देती है। वैसे तो वानी जर्नलिज्म में टॉपर थी, फिर भी उसे कहा जाता है कि यहाँ काम करने के लिए तुम्हारे टैलेंट के साथ साथ ईगो भी होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर टाइम में फिल्म स्टार्स या बड़े बड़े सिंगर्स का इंटरव्यू लेना होता है, इसलिए ईगो होना थोड़ा जरूरी है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वानी को बताया जाता है कि हम अभी तुम्हें इंटर्नशिप पर रख रहे हैं। तो वानी जा ही रही होती है कि तभी वो लड़का डायरी हाथ में लेकर अंदर आता है और उसे डायरी दे देता है। इसके तुरंत बाद वो लड़का उस आदमी को जमकर पीटने लगता है जिसे वानी ने इंटरव्यू दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम क्रिश कपूर है। वो एक म्यूजिक आर्टिस्ट है। क्रिश का जोश नाम का एक म्यूजिक बैंड है जिसमें वो कुछ दोस्तों के साथ म्यूजिक बनाता है। हालांकि बैंड के गाने वो खुद बनाता है और खुद ही लीड रोल प्ले करता है, लेकिन न्यूज में उसके बैंड के मेन सिंगर के रूप में किसी और लड़के का नाम आया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़के के पापा ने इस न्यूज चैनल में पैसे देकर अपने बेटे का नाम आगे बढ़ाया था। इस बात से क्रिश का दिमाग खराब हो गया था और वो उस रिपोर्टर को जमकर पीटता है। मारपीट के बाद जब क्रिश जाने लगता है तो वानी से कहता है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। इसका मतलब है कि इतने कम समय में क्रिश ने वानी की डायरी का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। इधर क्रिश के बैंड का आज परफॉर्मेंस करने का प्लान था, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले ही क्रिश का उस लड़के से झगड़ा हो जाता है। क्रिश कहता है कि सारा काम मैं करता हूँ और नाम तेरा होता है, मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं हो, यहाँ तक कि मेरे बिना तुम्हारा बैंड चल भी नहीं पाएगा। दूसरी तरफ क्रिश ने ऑफिस में जो मारपीट की थी वो वीडियो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से उनके बैंड की बहुत बदनामी हो रही है। ये सब देखकर बैंड के बाकी मेंबर कहते हैं, जब सारा काम तू ही करता है तो इस बैंड को भी तू ही अकेले चला। इतना कहकर वो सभी लोग क्रिश को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। क्रिश भी बहुत जिद्दी था, इसीलिए वो ऑटो म्यूजिक सेट करके अकेले ही परफॉर्म करने लगता है। क्रिश की ये सिंगल परफॉर्मेंस सुपर हिट हो जाती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं, लेकिन क्रिश का एक दोस्त विक्की वहीं रुक जाता है। वो क्रिश को बहुत समझाने की कोशिश करता है, देख भाई, हम सबको एक साथ रहना होगा। वो किसी तरह क्रिश को समझाकर अगले दिन एक सेट पर ले जाता है। ये सेट दरअसल प्रिंस नाम के एक हिप हॉप सिंगर का है। ये सिंगर यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर है। हर गाने पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं। ये लोग प्रिंस को मनाकर उसके साथ एक म्यूजिक बनाना चाहते हैं ताकि प्रिंस की तरह वो भी रातों रात पॉपुलर हो जाए। तभी विनी नाम का एक आदमी उससे बात करने आता है। विनी प्रिंस जैसे बड़े बड़े सिंगर्स को मैनेज करता है और अपनी एक बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी भी है उसकी। वो बताता है कि इस बार जो म्यूजिक फेस्टिवल होगा उसमें प्रिंस गाना गाएगा, लेकिन प्रिंस एक ही तरह के गाने गा गा कर बोर हो गया था, इसलिए प्रिंस अब नए म्यूजिक आर्टिस्ट को ढूंढ रहा है। लेकिन क्रिश इस चालाकी को समझ जाता है। वो कहता है, गाना मैं लिखूंगा, कंपोज मैं करूंगा और नाम तुम्हारा होगा। ऐसा नहीं चलने वाला। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे क्रेडिट देना होगा और सोशल मीडिया
मीडिया पर प्रमोशन के टाइम में भी मैं प्रिंस के साथ रहूंगा। ये सब बातचीत खत्म होने के बाद क्रिश की नजर अचानक वाणी पर पड़ती है। वाणी यहाँ प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर जाने नहीं दे रही। तब क्रिश आगे बढ़कर वाणी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाता है, लेकिन जब वाणी प्रिंस के मैनेजर विनी से बात करने जाती है तो क्रिश उसकी डायरी छीन लेता है और डायरी में वाणी का लिखा हुआ पहला गाना शुरू कर देता है। गाना सुनकर सबकी नजर क्रिश पर चली जाती है और प्रिंस को भी ये गाना काफी पसंद आता है। प्रिंस कहता है, अब बताओ इसकी अगली लाइन क्या होगी। क्रिश कहता है, मुझे नहीं पता, ये तो वही बता सकती है, और वो वाणी की तरफ इशारा करता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक डील होती है। डील ये है कि वाणी क्रिश को एक गाना लिख कर देगी, लेकिन गाना रिलीज होने से पहले वाणी को प्रिंस का एक इंटरव्यू लेना होगा और सब इस पर राजी हो जाते हैं। सीन बदलता है तो हम देखते हैं कि वाणी क्रिश के स्टूडियो में जाती है, लेकिन जाते ही वाणी क्रिश को बता देती है कि जो भी काम है वो रात 9:30 बजे तक खत्म करना होगा, क्योंकि 9:30 बजे के बाद वो यहाँ नहीं रुकेगी और उसके सामने सिगरेट नहीं पीना है और ना ही गाली देनी है, क्योंकि ये सब उसे बिल्कुल पसंद नहीं। क्रिश कहता है ठीक है। इसके बाद वाणी कहती है, आपको किस तरह का गाना चाहिए। तब क्रिश कहता है, तुम्हारी डायरी के पहले फटे हुए पन्नों पर जो गाना है वो मुझे चाहिए। वाणी कहती है, वो गाना मैंने बहुत पहले लिखा था और वो पन्ना भी मैंने फाड़ दिया, इसीलिए अब मुझे वो गाना याद नहीं है। क्रिश तब कहता है कि तुमने पन्ने क्यों फाड़ दिए। वाणी कहती है, देखो ये मेरी पर्सनल बात है और मुझे भूलने की आदत है, इसीलिए मैं सब कुछ डायरी में लिखती हूँ। इसके बाद डायरी खोलने पर वाणी को महेश की यादें आने लगती हैं और वो कुछ लिख नहीं पाती। क्रिश जब पूछता है तो वाणी कहती है, मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर लिख नहीं पा रही। तभी वाणी वहाँ से गुस्सा होकर जाना चाहती थी। वो कहती है, ऐसे अचानक कोई गाना नहीं लिख सकता, इसके लिए एक स्पेशल मोमेंट की जरूरत होती है। क्रिश तब ये बात समझ जाता है, इसलिए अगले दिन वो वाणी को एक क्रिकेट ग्राउंड पर ले जाता है, क्योंकि जब भी क्रिश उदास होता है तो वो यहीं आकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था। क्रिश वाणी से कहता है, सोचो अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए। तभी कोहली एक 6 मार देता है और पूरा स्टेडियम उसका नाम से गूंजने लगता है। क्रिश कहता है, ऐसा ही कोई स्पेशल मोमेंट फील करो। असल में क्रिश उसे समझाना चाहता है कि स्पेशल मोमेंट को महसूस भी किया जा सकता है। वाणी भी ये बात महसूस करती है और वो क्रिश के लिए एक गाना लिख देती है और यहीं से एक नया सफर शुरू होता है। वाणी गाने लिखने लगती है और क्रिश उन्हें कंपोज करता रहता है। ऐसे ही करते करते वाणी और क्रिश काफी करीब आ जाते हैं। इतने समय के बाद वाणी फिर से हंसने लगती है, फिर से सपने देखने लगती है। एक दिन जब दोनों स्टूडियो में जा रहे होते हैं तो उन्हें सिग्नल पर एक शराबी आदमी दिखता है और उसे देखकर क्रिश का मूड खराब हो जाता है। खैर, स्टूडियो पहुंचने पर क्रिश जब प्रिंस को फाइनल गाना सुनाता है तो प्रिंस कहता है कि ये मेरा गाना है, लेकिन इसमें रैप के लिए जगह ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इस गाने में रैप डालना ही पड़ेगा। क्रिश कहता है ठीक है, हो जाएगा, लेकिन वाणी गुस्से में कहती है, इतनी मेहनत से गाना लिखा है और उसके कहने पर सब बदलना चाहते हो। क्रिश तब कहता है, देखो तुमने गाना लिखा ताकि तुम्हें प्रिंस के साथ इंटरव्यू मिल सके, और मैंने गाना इसलिए कंपोज किया ताकि गाना हिट हो जाए, और प्रिंस ये गाना तभी गाएगा जब उसमें रैप होगा। वाणी तब कहती है, उसे समझना पड़ेगा कि इस गाने में एक फीलिंग है और अगर गाना बदल दिया तो हो सकता है प्रिंस गा भी दे, लेकिन क्या तुम्हें सुकून मिलेगा। क्रिश कहता है, मुझे सुकून नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। ये सुनकर वाणी वहां से चली जाती है और ठीक उसी वक्त वहां पुलिस आती है। तब हमें पता चलता है कि सिग्नल पर जो शराबी आदमी झगड़ा कर रहा था वो असल में क्रिश का पापा अशोक कपूर है। वो कभी कभी नशे में इस तरह की हरकतें कर देता है, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था। क्रिश की मम्मी के मरने के बाद वो ऐसा हो गए हैं और पुलिस क्रिश को वार्निंग देकर जाती है कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो बाप बेटा दोनों को जेल में भेज देंगे। इसके बाद क्रिश गुस्से में अपने पापा पर कुछ पैसे फेंकता है और कहता है, ये ले और पीकर मर जा। ये सब देखकर वाणी को महसूस होता है कि क्रिश के मन में कितना दर्द भरा हुआ है। इसके बाद क्रिश क्रिकेट ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर रहा था। वाणी तब वहां जाती है और उसे अपने पुराने दिनों के बारे में बताती है। वो कहती है कि महेश ने उसके साथ कैसा धोखा किया और वो टूट गई थी, और जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी तब क्रिश उसकी जिंदगी में आया, उसे जीने की उम्मीद मिली। वाणी कहती है, मैं भी तुम्हें वैसे ही ठीक करना चाहती हूँ जैसे तुमने मुझे किया, लेकिन अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तभी क्रिश वाणी से कहता है, हेल्प मी। इसके बाद वो दोनों क्रिश के पापा को एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवाते हैं, लेकिन वहाँ साल के 9 लाख रुपए देने थे। इतने पैसे क्रिश कहाँ से लाता। इसी वजह से वो अपना बनाया हुआ गाना प्रिंस के मैनेजर को बेच देता है, जहाँ कोई कॉपीराइट
नहीं होगा और क्रिश को कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। इधर वानी को क्रिश का दर्द समझ आता है। उसने सिर्फ अपना गाना ही नहीं बल्कि अपने सपने को भी बेच दिया। खैर अगले दिन टीवी पर वानी का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। उसके मम्मी पापा भी इंटरव्यू देख रहे थे, लेकिन वानी अपनी डायरी में देखती है तो उसे वहाँ एक टिकट मिलती है और सीन सीधे म्यूजिक फेस्टिवल में चला जाता है जहाँ प्रिंस गाना गा रहा था और जिस इंसान ने ये गाना बनाया था वो एक आम दर्शक की तरह खड़ा था। वानी क्रिश को वहाँ देखती है और भीड़ के धक्का मुक्की में वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। खैर अगले दिन क्रिश अपने दोस्तों से मिलता है और पुरानी सारी बातें भुलाकर फिर से म्यूजिक बनाना स्टार्ट करता है। इधर वानी गाने लिखती रहती है और क्रिश कंपोज करता रहता है। ऐसे ही करते करते वो दोनों एक नया गाना बना लेते हैं। इसके बाद एक दिन क्रिश वानी को उसके घर छोड़ने जा रहा था। तभी वानी के मम्मी पापा उसे देख लेते हैं और उसी वक्त क्रिश सिगरेट पी रहा था। इसके बाद वानी घर जाती है तो उसके मम्मी उसे कहने लगती है, एक लड़के के साथ रिश्ता बनाकर तूने पहले ही अपनी जिंदगी खराब कर ली थी और अब तू ऐसे लड़के के साथ रिश्ता बना रही है जो बड़ों के सामने रोड पर सिगरेट पीता है। मुझे लगता है ये लड़का भी 2 दिन के बाद तुझे छोड़कर चला जाएगा। इधर वानी अपना बैग क्रिश की बाइक पर भूल गई थी और क्रिश वो देने आता है तो वो वानी की मम्मी की सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वानी अपनी मम्मी की बातें सुनते सुनते सहन नहीं कर पाती और बेहोश होकर गिर जाती है। तब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, पर वानी को एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। क्रिश भी वहीं था और वानी के पापा उसे कहते हैं, तुम चाहो तो वानी से मिल सकते हो। लेकिन वानी की मम्मी कहती है, क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? अगर करते हो तो उससे शादी करोगे, नहीं करोगे तो उसे छोड़ दो, तुम्हें और भी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है। वानी के पापा उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद क्रिश वानी के पास आकर कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर वानी समझ जाती है कि उसकी मम्मी ने शायद क्रिश से कुछ कहा है और वो क्रिश को समझाने लगती है, देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है। तुमने हमेशा एक सुपरस्टार बनने का सपना देखा और तुम्हें वो बनकर दिखाना है, लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। इसके बाद वानी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले जाया जाता है। दूसरी तरफ क्रिश के दोस्तों ने मिलकर एक ऑडियो म्यूजिक रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला था और वहां से उन्हें काफी अच्छा रिस्पांस मिला और इसी म्यूजिक का वीडियो बनाने के लिए वो लोग गोवा चले जाते हैं। वो होटल के सामने जाकर देखते हैं वहां तो सैकड़ों फैंस उनका इंतजार कर रहे होते हैं। क्रिश ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने लोग उसे पसंद करेंगे। उधर वानी एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने गई थी। न्यूरोलॉजिस्ट उसे कुछ टेस्ट करने के लिए बोलती है और देखती है कि उसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वानी सब कुछ भूल रही थी, यहाँ तक कि उसे आज की तारीख भी याद नहीं थी। तब डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम्हें अल्जाइमर हो गया है, तुम धीरे धीरे सब कुछ भूल जाओगी। अभी तो कुछ बातें भूल रही हो, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने करीबी लोगों को भी भूल जाओगी। इसके बाद वानी घर लौट रही थी। तभी क्रिश वापस आकर उसे मिलने आता है। वो वानी को अपने सक्सेस के बारे में बताने लगता है। कहता है, जो सपना मैंने पूरी जिंदगी देखा वो अब पूरा होने जा रहा है। पूरे देश के लोग मुझे जानेंगे, मेरे गाने सुनेंगे और वो दिन अब बहुत करीब आ गया है। क्रिश की ये सब बातें सुनकर वानी अपनी बीमारी के बारे में उसे नहीं बता पाती और अपने अंदर ही दबा कर रखती है। इसके बाद वानी अपने ऑफिस जाती है और वहां से पता चलता है कि उसकी कंपनी में एक नया इन्वेस्टर आया है और अब वो उसकी कंपनी में एक पार्टनर भी है। इसके बाद वानी देखती है कि वो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि महेश है, जिसने एक दिन उसे धोखा देकर छोड़ दिया था। महेश को देखकर वानी एकदम सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इधर महेश वानी को एक पार्टी में इनवाइट करता है। इसके बाद वानी क्रिश के घर जाती है और देखती है क्रिश एक प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रहा था। तब वो क्रिश से कहती है कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्रिश पूछता है क्यों, लेकिन वानी महेश के बारे में बताना नहीं चाहती, इसीलिए वो ओवर रिएक्ट करके बक करते हुए क्रिश के कपड़े बैग में भरने लगती है। तब क्रिश कहता है, तुम फिर से मेरे सारे कपड़े क्यों रख रही हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने साथ में पैकिंग की है। वानी तब समझ जाती है कि उसकी बीमारी अब उसे पूरी तरह पकड़ चुकी है। इधर क्रिश भी समझ जाता है कि वानी को कुछ तो हुआ है, इसलिए वो जाने से पहले उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या तुम्हें? मुझे साफ साफ बताओ। लेकिन वानी कुछ नहीं कहती और हंसते हुए उसे गुड बाय कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वानी पार्टी में गई हुई थी। महेश वहाँ वानी को उसके पुराने दिनों की बातें बताता है और उसे पटाने की कोशिश करता
होता है और इसी वक्त वाणी के साथ एक अजीब घटना होती है। जैसे कि डॉक्टर ने बताया था, वो अपने पास्ट और प्रेजेंट को मिला देती है। वो समझ नहीं पाती कि क्या पास्ट है और क्या प्रेजेंट। वाणी सब कुछ भूल जाती है। वो सोचती है कि वो अभी भी महेश के साथ रिश्ते में है। वो महेश से कहती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं ना। तब महेश कहता है, हम शादी करेंगे? तुम मजाक कर रही हो ना। वाणी तब गुस्से में कहती है, मतलब तुमने ही तो मुझसे कहा था कि हम शादी करेंगे। तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ कहा है क्या? महेश तब कहता है, इन सब बातों पर हम बाद में बात करेंगे, तुम अभी मेरा हाथ छोड़ो। वाणी तब जोर से कहने लगती है, बाद में क्यों बात करनी है, जो कहना है अभी कहो। इधर पार्टी में सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी महेश की वाइफ वहां आती है और वो महेश से कहती है, हुआ क्या है? महेश कहता है, अरे कुछ नहीं, ये मेरे ऑफिस की नई एम्प्लॉय है, इसकी नौकरी जा रही है तो इसीलिए ये सब ड्रामा कर रही है। ये सब देखकर वाणी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो प्रेजेंट में नहीं थी। वो सोच रही थी कि महेश अभी भी उसे प्यार करता है और उसे धोखा क्यों दे रहा है। ये सब सोचते हुए वाणी पार्टी से बाहर आती है, लेकिन जाते जाते वो गिर जाती है और अपना बैग वहीं छोड़कर चली जाती है। इधर क्रिश बार बार वाणी को कॉल कर रहा था, लेकिन फोन तो उसके बैग में ही था। सिक्योरिटी गार्ड कॉल उठाकर क्रिश को सारी बात बता देता है। ये सुनकर क्रिश तुरंत प्रोग्राम कैंसिल कर वहां आता है और वाणी के बैग से उसकी मेडिकल रिपोर्ट पाता है। तब उसे पता चलता है कि वाणी को अल्जाइमर है। क्रिश क्रिकेट ग्राउंड में वाणी को ढूंढ लेता है। वाणी कहती है कि अब सब जान चुके हैं तो वो यहाँ क्यों आया है। क्रिश जवाब देता है कि बीमारी से उसका प्यार नहीं बदलेगा। वो कहता है कि तुम भूल भी जाओगी तो क्या हुआ, हम हर बार नई यादें बनाएंगे। ये सुनकर वाणी रोकर उसे गले लगा लेती है। डॉक्टर वाणी को टेंशन फ्री रहने और बाहर घूमने की सलाह देती है। क्रिश उसके मम्मी पापा से परमिशन लेकर वाणी को एक शांत जगह लेकर जाता है, जहाँ दोनों खुशहाल समय बिताते हैं। फिर क्रिश को अपने बैंड से पता चलता है कि उसे बड़े कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना है। घबराहट में वाणी उसे हिम्मत देती है। स्टेज पर क्रिश परफॉर्म करता है और वाणी वीडियो बनाती है। तभी वो महेश को देखती है और पास्ट और प्रेजेंट को गड़बड़ कर देती है। महेश वाणी को मेकअप रूम में ले जाकर नजदीक आने की कोशिश करता है। क्रिश उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। वो समझ जाता है कि वाणी फिर से पास्ट में चली गई, लेकिन जब वो वाणी को अपने साथ चलने को कहता है तो वाणी महेश के पीछे खड़ी हो जाती है, जैसे वो क्रिश को पहचानती ही नहीं। गुस्से में क्रिश महेश से लड़ने लगता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वही वाणी उसे चाकू मारने आती है। वाणी क्रिश को कहती है, तू महेश को छोड़ दे वरना मैं तुझे मार दूंगी। क्रिश को समझ आता है कि वाणी उसे भूल चुकी है और तभी वाणी क्रिश के हाथ में चाकू मार देती है। ये देखकर तो महेश वहां से भाग जाता है। वाणी भी महेश के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन क्रिश उसे रोक लेता है। इसके बाद वो दोनों घर चले आते हैं। क्रिश का पापा उसे कहता है, जब तेरी माँ मरी थी तब मुझे तेरा हाथ थामना चाहिए था, लेकिन मैंने शराब की बोतल पकड़ ली। तू मेरी तरह ये गलती मत करना। अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। अगले दिन सुबह जब वाणी उठती है तो वो क्रिश से कहती है, आज तो तुम्हारा शो है, जाओगे नहीं? क्रिश कहता है, शो तो कल हो गया। वाणी समझ जाती है कि वो सब कुछ भूल चुकी है। वो क्रिश से पूछती है, कल का शो कैसा था? क्रिश तब वाणी को एक कहानी सुनाता है। कहता है कि जब मैं स्कूल में था तो मेरा एक दोस्त था। वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसे अंदर से खत्म कर रहा था। तभी उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। उसे उस लड़की से प्यार मिलता है। वो सोचने लगता है कि अगर ये लड़की उसके साथ रहेगी तो वो पूरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन अब वो लड़की जा रही है। वाणी कहती है, कहाँ जा रही है? क्रिश कहता है, बहुत दूर, जहाँ से वो कभी आ नहीं पाएगी। खैर तभी क्रिश को याद आता है कि आज तो उसके बैंड के दोस्तों से मिलने का प्लान था। तब क्रिश वहाँ से उठकर जाना चाहता है, लेकिन वाणी उसका हाथ पकड़कर कहती है, अभी मेरे पास थोड़ा और वक्त है और ये सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ। लेकिन क्रिश यहाँ समझ जाता है कि वाणी उसे महेश समझ रही है। क्रिश के लिए ये कितना दर्द भरा हो सकता है ये तो सिर्फ वही समझ सकता है। खैर इसके बाद क्रिश अपने बैंड के मेंबर से मिलने जाता है और कहता है, मेरे लिए अब बैंड के साथ रहना मुमकिन नहीं, मैं बैंड छोड़ रहा हूँ। तब क्रिश का दोस्त उसे कहता है, देख वाणी की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, उसके लिए उसकी फैमिली है, तू उसे छोड़ दे और हमारे साथ चल, जहाँ तेरी सक्सेस तेरा इंतजार कर रही है, लाखों लोग तेरा नाम ले रहे हैं। क्रिश तब कहता है, लेकिन वहाँ वाणी नहीं होगी ना, वो मेरा नाम नहीं लेगी, वो मुझे दिन ब दिन भूल रही है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुझे जितना प्यार दिया है वो मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता, मैं उसकी दुनिया में ही रहूंगा। इसके बाद क्रिश घर लौटकर वाणी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वाणी जैसे गायब हो गई थी। इसके बाद क्रिश वाणी के मम्मी पापा को बताता है और सब मिलकर थाने में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके बाद बहुत दिन गुजर जाते हैं पर वाणी कहीं नहीं मिलती। इधर क्रिश वाणी से मिलने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद क्रिश उस घर में चला जाता है जहाँ वो लोग साथ में रहते थे। तब उसे वहाँ एक डायरी मिलती है तो वो देखता है कि ये वाणी की डायरी है। वाणी वहाँ एक गाना लिख कर गई थी
डायरी मिलते ही क्रिश फिर से स्टूडियो लौट आता है और बैंड मेंबर से कहता है, हम ये गाना कंपोज करेंगे, तुम लोग इस गाने को पूरी दुनिया में फैला दो। मुझे यकीन है कि अगर ये गाना वाणी के कानों तक पहुंच गया तो वो जरूर वापस आ जाएगी। इसके बाद वो लोग गाना बनाते हैं और सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है। क्रिश अब एक बहुत बड़ा सुपरस्टार रॉक स्टार बन गया है और आज एक बहुत बड़ा लाइव कॉन्सर्ट करने वाला है, लेकिन वो अभी भी वाणी को एक पल के लिए भी नहीं भूला है। उसे यकीन है कि वाणी एक न एक दिन वापस जरूर आएगी। इसके बाद क्रिश एक शो करने के लिए लंदन जाता है और वहां शो की तैयारी चल रही होती है। तभी बड़ी स्क्रीन पर क्रिश को एक आंख दिखती है और वो आंख उसे देखकर क्रिश समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वाणी की आंख है। क्रिश तब पता करता है तो उसे पता चलता है कि ये वीडियो मनाली से अपलोड किया गया था। इसलिए क्रिश अपना शो बीच में छोड़कर इंडिया लौट आता है और सीधा मनाली जाता है। वहां वो एक आश्रम में जाता है और आश्रम के लोग उसे पहचान लेते हैं और वो लोग क्रिश को एक चिट्ठी देते हैं जो वाणी ने उसे देने के लिए कहा था। चिट्ठी में लिखा है, क्रिश, मैं नहीं चाहती कि तुम ये चिट्ठी कभी पढ़ो, लेकिन तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आ गए। मैं ये कभी नहीं चाहती थी। जिसने मुझे सब कुछ दिया वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दे। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इन्हीं सब वजहों से वाणी क्रिश को छोड़कर बहुत दूर चली गई। वाणी जानती थी कि अगर क्रिश की जिंदगी में रही तो क्रिश कभी सुपरस्टार नहीं बन पाएगा। वाणी चिट्ठी में आगे लिखती है, अब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, फिर भी अगर कोई तुम्हारा गाना गाता है तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल याद आ जाते हैं। वो यादें मेरे दिमाग में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। क्रिश, हो सकता है कि मेरा दिमाग सब कुछ भुला दे, लेकिन वो यादें मेरे दिल से कभी नहीं मिटेंगे। इसके बाद क्रिश वहां से बाहर आता है तो वो देखता है वाणी बैठकर कुछ लिख रही थी। असल में वाणी जानती थी कि वो सब कुछ भूल जाएगी, इसीलिए वो क्रिश के साथ बिताए हुए यादों को लिखते रहती है। वाणी अब क्रिश को देखकर पहचान नहीं पा रही थी। पारसी में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिश तब वाणी को वहां ले जाता है और वही बातें कहता है जो उसने पहले कही थी कि लिखने के लिए एक एहसास चाहिए, एक मोमेंट चाहिए, और वो सब बातें दोहराता है जो उसने क्रिकेट ग्राउंड पर कही थी। इसके बाद एक चमत्कार होता है। जैसे कहते हैं ना, प्यार में सब कुछ मुमकिन है, ठीक वैसे ही वाणी अचानक क्रिश को पहचान लेती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद वो वाणी को अपने साथ लंदन ले जाता है और अपना कॉन्सर्ट पूरा करता है और इसके बाद वो वाणी को अपने मनपसंद तरीके से सजाकर उससे शादी कर लेता है और इस तरह उनका प्यार पूरा हो जाता है। तो आखिर में हम ये समझते हैं कि असली प्यार सिर्फ पास बैठने या फिर साथ जीने का नाम नहीं है, बल्कि वो वादा है जिसमें हम हर हाल में एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं। चाहे वक्त बदल जाए, दूरियां आ जाए या गलतफहमियां रास्ता रोक ले, सच्चा प्यार हमेशा वो ताकत बन जाता है जो हमें फिर से एक कर देता है। असली मोहब्बत तब पूरी होती है जब हम डर कर सोचने के बजाय टूट कर भी उसे संभालने की हिम्मत रखते हैं। खैर, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।